हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, यूको बैंक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि ये एक बैंकिंग सेक्टर की स्टॉक है। मतलब ये कंपनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 13,988 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 14.7 की पी है, 4.08% है कंपनी की ROCE एंड 4.26% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 11.7%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। बुक वैल्यू से अभी आप लोग को सस्ते में ये कंपनी मिल रही है। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टर की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3796 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4362 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 4426 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 123 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 312 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 102 करोड़ की प्रॉफिट। तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक हेल्दी ग्रोथ दिखाई है कम इनकम के बावजूद। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो अगेन कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इनकम ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक हेल्दी ग्रोथ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। तो गाइस, अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही जगह पे इंप्रूवमेंट दिखाई है या तो फिर पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने डिटोरिएट किया है, मतलब नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो जून क्वार्टर की रिजल्ट निकल के आई है वो अच्छी खासी वीक निकल के आई है। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट कई गुना ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो रिजर्व की कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा डेट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी एकदम बकवास है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021
2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 5794 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर सिर्फ और सिर्फ 2548 करोड़ की रह गई है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, एफआईआईज ने सेलिंग करी है एंड डीआईआईज ने बाइंग। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.28% के आसपास निकल के आ रही है, क्योंकि इस कंपनी में कोई भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग, किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, ये एक फंडामेंटली वीक कंपनी है एंड उसके साथ साथ जून क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो भी अच्छी खासी वीक निकल के आई है। एंड कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस कंपनी में आप लोग एक भी पैसा लगाओ, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में अपने खुद के रिस्क पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो गाइस लॉन्ग टर्म से शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 10 रुपये 70 पैसे के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस, कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इन दिस कंपनी। एंड अगर स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस फेस करके, रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर रही है। तो अगर ये कंपनी 10.7 रुपीज़ तक की फॉल शो कर देती है तो सिंपली ऐसे रिवर्सल जब कंपनी शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 200 की मूविंग एवरेज एंड सेकेंड टारगेट होगा 12.6 का। और वहीं पे अगर कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेट करके डायरेक्ट 12.6 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो कंपनी जब इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगी उसके कंफर्मेशन के बाद आप लोग 15 रुपये के टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो गैस कंपनी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।